डायामीटर रखा है और 50 को इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पैटर्न में जब हम जाते थे, लेट्स सपोज डायमेंशन या डायरेक्शन, किसी में भी डायमेंशन से बात करते हैं। यहाँ आप डायमेंशन में जाते थे तो सबसे पहले वो आपको बताता था आपने किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे ही हम किसी भी डायमेंशन पर मैं क्लिक करता था तो आप देखो कि डायरेक्शन 1 में उसी का इंक्रीमेंट आ जाता था, ठीक है। ये जो बेसिकली पहली लाइन आपकी लिखी हुई है, ये आपको ये बताता है कि आपके दो पैटर्न के दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा। अगर मैं लेट्स सपोज इसको 50 करता हूँ तो दैट मीन्स कि ये दो पैटर्न के दरमियान में 50 का डिस्टेंस देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इसको माइनस करके तो यहाँ पर कर दिया था। नंबर ऑफ मेंबर्स आपने इंक्रीज करने हैं, लेट्स सपोज 5 है तो मैंने 5 यहाँ पर लिख दिया। सेम केस है दूसरी तरफ भी, मैं आपको इंक्रीमेंट किया उसी तरफ जाता हूँ। इसका भी 50 का ही रखते हैं। नहीं, उसका माइनस। अब सेकंड डायरेक्शन में ये वाली रखूँगा और इधर भी 50 करके -50 नंबर ऑफ मेंबर्स लेट्स सपोज मैंने 5 दिए। अच्छा, अब जब इंक्रीमेंट करना है आपको, देखो अब आपने इस लाइन का आपने कोशिश करनी है, यानी ये ना हटे। ये हट गई तो इसका मतलब ये है कि वो फिर किसी और चीज़ को इंक्रीज कर देगा। आपने क्या करना है, लेट्स सपोज अगर आप उसका डायमीटर बढ़ाना चाहते हो या उसकी ये जो एक्सट्रूडेड लेंथ है ये बढ़ाना चाहते हो। उमर, सॉरी उसामा, सर उस उसामा टाइम पे किस सर एक्सट्रूडेड लेंथ ही आपने इंक्रीज की थी सर, वो ही नहीं इंक्रीज हो रही थी मेरी। हाँ नहीं, मैंने उसके बाद ये भी किया था डायमीटर भी, शायद आपको याद नहीं है। अच्छा चलें, हम ये करते हैं कि इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले मैंने क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया और 50 पर क्लिक कर दिया। आपने देखा कि यहाँ पर सेकंड लेयर में वो आ गया। इंक्रीमेंट आप 50 के, इसको अगर मैं 10 मैंने रख दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके नेक्स्ट जो पैटर्न होगा वो 60 का होगा, 70 का, 80 का और लास्ट वाला 90 का। अब अगर मैं ओके करता हूँ तो आप देखो वो इंक्रीज कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है सर। और मैंने वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में किया था। अब अगर मैं ये करता हूँ कि डायमेंशन में अब मैं इसको रिमूव कर दिया, अब इसका मतलब इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ ओके करूंगा तो इसका मतलब है सेम डायमेंशन का होगा ये। अब मैं ये करता हूँ कि अब मैं इसका डायमीटर चेंज करता हूँ। मैंने डायमीटर इसका 25 रखा हुआ था, तो लेट्स सपोज के अब मैं अगेन इसी को मैं इसी तरह रहने दूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसके डायमीटर पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब इसका डायमीटर आ गया। अब मैं इसका डायमीटर 5 का इंक्रीमेंट दे देता हूँ। इसका मतलब है इससे नेक्स्ट होगा 30, फिर 35, 40, 45 का डायामीटर। मैं ओके करूंगा तो आप देखो कि इसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, और इस डायरेक्शन में इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने डायरेक्शन 1 में चेंज किया था। अगर आप देखो ना तो इंक्रीमेंट जो दिया था बेसिकली डायरेक्शन 1 में दिया था, डायरेक्शन 2 में हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया। अगर सेम चीज़ मैं डायरेक्शन 2 में भी करूँ, यहाँ पर क्लिक करके और ये क्लिक करूँ, यहाँ पर भी आ गया और 5 का इंक्रीमेंट इधर भी दे दूँ, तो अब आप देखोगे कि इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। ठीक हो गया, देखो यहाँ से भी इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर होगी ये बात? यस सर। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो? अच्छा, अटेंडेंस जो है वो बेसिकली आज लूँगा मैं एंड में ही, और डायरेक्ट पोर्टल पर अपलोड करता हूँ। लास्ट टाइम से हमेशा ऐसे ही करते आ रहे हैं ना, साथ साथ पोर्टल पर अपलोड करूँगा और आपकी अटेंडेंस लूँगा। चलते हैं आज के अब टास्क की तरफ। आज जो सबसे पहले अब है, हम एक कमांड यूज़ करेंगे, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, उस कमांड के लिए हम क्या करते हैं कि पहले किसी भी डायरेक्शन में ना डेटम प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डेटम बनाता हूँ और खास डायरेक्शन लेट्स सपोज 500 के डिस्टेंस पर, ठीक है। इसको मैंने किया ओके।
अब मेरा ये वाला प्लेन सिलेक्ट है, अगर मैं दोबारा डेटम लूंगा तो वो रेफरेंस इसको रखेगा, ठीक है। अब अगर मैंने प्लेन सिलेक्ट किया, रेफरेंस उसने इसी को रखा इधर डायरेक्शन में, इसको भी मैं 5 मिनट का डिस्टेंस दे के मैं ओके कर देता हूँ। अब अगर आप देखो तो ये 3 प्लेन मेरे पास आ गए। अब सबसे पहले मैं अगर इस प्लेन को सिलेक्ट करूं और यहाँ पर मैं अपनी स्केचिंग स्टार्ट करूं, तो ये प्लेन है बेसिकली मेरा, और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं ये ड्रॉ करता हूँ। अब कोई सी भी शेप वगैरह या कोई कर्व भी ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी शेप की। अच्छा, अब ये मैंने इस प्लेन पर ड्रॉ कर लिया। अब मैं ओके किया और अब मिड प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अगेन इस पर स्केचिंग स्टार्ट करूंगा और सेम उसी तरह थोड़ा सा छोटा उसे रखूंगा। ओके प्रेस कर दिए। अब ये वाला प्लेन सिलेक्ट करूंगा, सेम चीज यानी ज्योमेट्री ऑलमोस्ट मैंने सेम रखी हुई है, बस डिफरेंस जो आ रहा है वो उसके साइज में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो मैंने 3 कर्व ड्रॉ कर लिए। ये मेरे पास 3 कर्व आ गए। अब जो मैंने कमांड यूज करनी है वो बेसिकली है बाउंड्री ब्लेंड। अगर आप इसको देखो ना, ये है बाउंड्री ब्लेंड। इसको मैंने क्लिक किया, मैंने फर्स्ट वाली कर्व को क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, फिर सेकंड वाली को, फिर कंट्रोल प्रेस किया, फिर थर्ड वाली को। तो इसने उसी के साथ एक बाउंड्री से बना दिया, यानी उसको ब्लेंड कर दिया तीनों को आपस में, सही। तो ये हमारे पास है बेसिकली बाउंड्री ब्लेंड की। ये कर्व आप किसी भी तरह की मतलब बना सकते हैं। स्ट्रेट करूंगा तो यहाँ से वो कर्व देगा, उसके करीब आके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, यानी एक कर्व को जिस शेप की वो होती है वो उसी को इंक्रीज करने शुरू करता है, नेक्स्ट तक पहुंचने पर वो दूसरी शेप एक्वायर कर लेते हैं। ये बात क्लियर है आपको? इस शेप की आएगी, आप थिकनेस ऐड करना चाहते हो, लेट्स सपोज इसमें थिकनेस ऐड कर दो, मैं ओके करूंगा तो कुछ इस किस्म की शेप आ जाएगी। बाउंड्री ब्लेंड का पता चल गया आपको? यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया था कि इसको मैंने सेम रखी थी ना, तो अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। दो को मैंने डिलीट कर दिए। अब क्या करता हूँ, अब मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट करके यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब देखो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब इस वाले पे मैं अगेन कोई कर्व ड्रॉ करूंगा। अभी 3 मुख्तलिफ किस्म की मैंने कर्व्स ड्रॉ किए। अब देखते हैं अब ये क्या करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये इस शेप में आएगा, लेकिन आगे जाके ये इस किस्म की शेप ले लेगा इसके दोनों तरफ, ठीक है। फिर आगे मजीद आएगा तो ये एस शेप इसके साथ एक्वायर कर लेगा। मैं बाउंड्री ब्लेंड करता हूँ, इसको क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके इसको, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ से शुरू में इसने ये जो ओवल शेप है, हाफ ओवल है, इसको एक्वायर करके फिर आगे दरमियान से बिल्कुल स्ट्रेट होगी, फिर आगे जाके इसने एस शेप ले ली है। इसका मतलब आप जिस किस्म की कर्व वगैरह ड्रॉ करेंगे तो ये वही शेप एक्वायर करेगा। ये बात कंफर्म होगी ना आपको? तो ये हमारी बेसिकली बाउंड्री ब्लेंड की कमांड है, सही। आप ओके करेंगे तो कुछ इस किस्म की आती है। अच्छा, आज जो हमारा पहला जो टास्क है वो है बेसिकली इम्पेलर का।
इम्पेलर, तो इम्पेलर की पहले शेप देखते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास इम्पेलर, मतलब अक्सर पंप वगैरह में यूज़ होता है, आपने देखा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स वगैरह में यूज़ होता है। एक मतलब दो, एक एक्चुअली एक प्लेट सी होती है, उसके ऊपर एक सर्कल सा होता है और साथ सारे ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। ब्लेड्स का अगर आप डिज़ाइन देखें तो ऑलमोस्ट आपको हर एक का डिफरेंट नज़र आएगा। आप इसका देखें, आप इसका देखें, इसका देखें, इनको ऑब्जर्व करें और इनको ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ब्लेड्स के जो बेसिकली डिज़ाइन है ये आपके वेरी करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है वैसे? समटाइम्स ऐसे होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पर एनालिसिस में तो क्रियो यानी जो सॉफ्टवेयर है ये इतना स्ट्रॉन्ग है। अब जो इसके लेटेस्ट वर्जन है इसके एनालिसिस में भी अगर आप देखें तो हम क्रियो में पहले हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्री ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद हम CFD एनालिसिस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका CFD एनालिसिस भी इजीली हो जाता है। यहाँ पर देखें आप, ये सारा मतलब अगर आप यहाँ पर देखें ना, पंप क्रियो फ्लो PTC कम्युनिटी, तो PTC बेसिकली सारा यही है जो मदर कंपनी है इसकी क्रियो की। तो हम यहाँ पर डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। ज़रूरी इसलिए है कि एनालिसिस अगर आप CFD अव्वल तो खैर क्रियो में आप होता है, अगर यहाँ पर ना भी हो, लेट्स सपोज आपने एनसिस में करना हो, तो एनसिस में बाज़ आपकी ज्योमेट्रीज ऐसी होती हैं कि जो बहुत डिफिकल्ट होती है एनसिस में ड्रॉ करना। तो उसके लिए आप सबसे पहले उसको क्रियो में ड्रॉ करते हो और उसके बाद उसका एनालिसिस यानी उसको इंपोर्ट करके एनसिस में उसका एनालिसिस इजीली कर सकते हो। ठीक है, आप ये देखें यहाँ पर भी ये क्रियो फ्लो एनालिसिस है CFD का। तो हम बेसिकली हमने पहले कार यहाँ पर मॉडल की क्रियो में, फिर उसको इंपोर्ट किया उधर एनसिस में, और फिर उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो लेटेस्ट वर्जन क्रियो में भी इसका एनालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस वगैरह हो सकती हैं हमारे क्रियो टूल्स की भी और हमारे इसके एनालिसिस से रिलेटेड। तो अब हम पहले इम्पेलर की तरफ चलते हैं। हाउसिंग की भी आपको वैसे दिखाई देता हूँ कि हाउसिंग की आपने देखी है ना, हमारी हाउसिंग कुछ इसी किस्म की होती है, जो पंप जैसे एक्चुअली होता है ना, उसकी हाउसिंग भी सेम कुछ इसी किस्म की होती है। ये हमारी हाउसिंग उसकी। तो हम पहले इम्पेलर की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम हाउसिंग ड्रॉ करेंगे इसकी। तो अच्छा, इम्पेलर के लिए सबसे पहले तो यूनिट चेंज करने, और यूनिट चेंज करने का सैयद दानियाल बताएंगे। यस सर। सर सबसे पहले सर फाइल में जाते हैं सर हम। जी, सर उसके बाद सर मॉडल होता है शायद सर, वहाँ पे जाके सर यूनिट्स का एक बात है। मॉडल से पहले एक ऑप्शन है सर मैनेज फाइल में सर। मैनेज फाइल के बाद प्रिपेयर में, ये सर प्रिपेयर में। प्रिपेयर के बाद मॉडल प्रॉपर्टीज और इसके यूनिट्स में चेंज करूंगा MMKS में। MMKS। लाजमी यही हो, मतलब वैसे ही मतलब आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मिलीमीटर में सेट करके ओके और क्लोज कर दिया। आप यूनिट सीखते हो मिलीमीटर में आके। अच्छा, अब यूनिट सेट करने के बाद हमने ड्रॉ करना है, लेट्स सपोज मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, डायमेंशन आपने साथ साथ नोट करनी है, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट में फिर आप डायमेंशन के साथ ही मेंशन करोगे इसको, तो डायमेंशन हमने इसकी साथ साथ देखनी है। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा ये वाली चीज़ है जो नीचे प्लेट टाइप की है ना, प्लेट होगी और ये वाली चीज़ होगी, सही। तो ब्लेड्स की तरफ मैं इसके बाद में जाऊँगा, तो पहले वो ड्रॉ करते हैं और उसके लिए अच्छा डायमेंशन आपने नोट करते जाना है। ये वाली जो डायमेंशन है ये मैं रखूँगा ऑलमोस्ट 3.3। ठीक है, ये आएगी 76.2, ये वाली होगी 38.1 और ये वाली होगी 12.7। डायमेंशन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये वाली है 3.3, ये वाली डायमेंशन है आपकी 76.2, ये वाली डायमेंशन है 38.1 और ये है 12.7। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि एक आर्क ड्रॉ करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका रेडियस दे देना आपने
ठीक है, तो कुछ इस किस्म का आपके बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है सर रेडियो सर 70। रेडियस 70 का देना है आपने। ये देखें, ये रेडियस 70 है। अब मुझे हमजा सरफराज बताएंगे। हमजा सरफराज साहब, यस सर। मुझे इसको रिवॉल्व करवाओ ना, ज्योमेट्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यस सर। हाँ, तो रिवॉल्व कैसे करूँ? पहले सेंटर लाइन सेलेक्ट करें सर। सेंटर लाइन ले, आप करें सर। कहाँ पर रिवॉल्व का ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं यहाँ। सर पहले ओके करेंगे। ओके, की बात सही हो गया, आप रिवॉल्व कर दोगे तो ये हमारे पास ज्योमेट्री बन गई। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेरी ये नीचे वाली जो प्लेट है और ये टॉप में ये जो होल्स है, ये बेसिकली ये दोनों चीज़ें बन गई है। अब मैं आऊँगा ब्लेड्स की तरफ। अच्छा, ब्लेड्स पर अगर आप गौर करें तो ये यहाँ से कर्व है, यहाँ से पीछे से भी थोड़ा कर्व है, और यहाँ पर यानी ये भी शेप आ रही है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा आपकी ऐसी ही शेप हो, इसलिए बताने का मकसद ये है। अब आप ये शेप देखें तो ये कुछ और है बिल्कुल। ठीक है, इससे पहले वाली जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, ये वाली बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये भी डिफरेंट है, ये वाली उससे डिफरेंट है, ये वाली देखें ये उससे भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब है इम्पेलर्स की आपकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं उसके ब्लेड्स की तरफ। अच्छा, ब्लेड्स कोई मुझे वैसे आइडिया दे सकता है कि अगर मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर देख के कोई बताए कि किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। अगर मैं ज्योमेट्री लेट्स सपोज ये वाली लेके आऊँ, ये किसी को कोई आइडिया हो? सर वो बाउंड्री ब्लेंड करके आप इसको एक्सिस पे पैटर्न लगाएं। हाँ एग्जैक्टली, सही है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसको गौर से देखें ना, तो अगर मैं अगर यहाँ पर मेरा एक मिडल में एक प्लेन है, एक प्लेन में यहाँ पर इस ज्योमेट्री के मिडल में ड्रॉ करूँ, और एक प्लेन बिल्कुल एंड पे ड्रॉ करूँ, तो जो मिडल में है वहाँ पर एक ज्योमेट्री दूँ इसको, यानी कोई भी कर्व दे दूँ, तो सबसे एंड पर कुछ इस किस्म की अगर कर्व दूँ तो वो इसी कर्व पर इस किस्म का वो सरफेस से ड्रॉ कर देगा। सही है, यानी वो ब्लेंड कर देगा आपस में। बाद में मैं थिकनेस ऐड करके और पैटर्न कर दूँ तो बेसिकली मेरे पास वो इम्पेलर बन जाएगा। ठीक है, तो अब करके देखते हैं हम। अच्छा, आपको याद हो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वाली हमारे पास है 76.2 का, तो एक प्लेन तो मेरा इस लाइन के ऊपर है ना, एक प्लेन यहाँ पर है। अगर ये वाला जो प्लेन है तो इसी को मैं बेसिकली क्या करूँगा, डेटम दो दो टू टाइम्स इसको डेटम में सेलेक्ट कर दूंगा। डेटम जो पहला दूंगा वो इसका हाफ दूंगा 76.2 का, दैट इज ऑलमोस्ट आई थिंक 38.1 है। तो 38.1 पर पहला ड्रॉ करूंगा डेटम, और 38.1 पर दूसरा, यानी इसको रेफरेंस रखते हुए 38.2 था, तो बेसिकली 76.2 बिल्कुल एंड पर एक हमारा प्लेन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर करके देखें तो मैं कह रहा हूँ कि इसको लेट्स सपोज में डेटम बनाता हूँ इसका। अच्छा, कितना रखना है मुझे? 38.1 38.1 रखूँगा तो वो अगर आप देखें तो एग्जैक्टली उसके मिड में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके। अब ये मेरा रेफरेंस सेलेक्ट है। अगेन मैं दूसरा प्लेन सेलेक्ट करूँगा और इसका रेफरेंस इस तरफ 38.1 रखा, तो आप देखो वो बिल्कुल एंड पे आ गया, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 76.2 है। ठीक है, अब मैंने प्रेस कर दिया ओके। अच्छा, सर अगर ये डेटा पे सिलेक्ट जी करना जी, हो तो वो किस तरह करें? क्या डेटा? सर अगर थोड़ा सा टेढ़ा सिलेक्ट करना हो, मतलब किसी एंगल पे हाँ, सिलेक्ट वो करना हो फिर तो वो किसके किस एंगल तरह पर करें? करते हैं, वो समटाइम्स आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स गिवन होते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह जब हम स्पर गियर्स बनाएंगे ना, स्पर या फिर हेलिकल हेलिकल होंगे उस वक्त आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो एक खास एंगल पर मतलब ड्रॉ करते हो, या अगर आपको कोई कर्व वगैरह गिवन हो तो उसके ऊपर आप क्लिक करते हो। यहाँ पर मेरा में अभी ऐसे कोई कर्व है नहीं। अगर मैं हाँ, ये हो गया। ठीक है, ये वाला आप कैसे करते हो? अचानक याद आ, लेट्स सपोज अगर इसको मतलब इसी का डेटम लेके मुझे किसी एंगल पर ड्रॉ करना है, तो इसका मैं डेटम सेलेक्ट करूंगा और ये थोड़ा सा आगे
यहाँ पर लेके आता हूँ, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा हो जाए, और फिर कंट्रोल प्रेस करके जहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है उसको मैं प्रेस कर दूंगा। कहाँ पर है वो, तो चलिए ठीक है। आप बेसिकली उस एंगल को सिलेक्ट करते हो तो वो आपको एक खास डिग्री पर एंगल दे देता है। तो ये मेरे ख्याल में आई थिंक इसने 45 पर दिया है, बेसिकली 45 पर ही देता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एंगल हमने किस तरह दिया था सर, ये से फिर से बताइए। फिर इसकी समझ नहीं आई। एक डेटा कंट्रोल और इसका पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक, ये मुझे यहाँ पर दो नज़र आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, डेटा से बाद में दोबारा बना दूँगा। ठीक है। अच्छा, आप क्या करते हो, इसको लेट्स सपोज डेटा बनाया है, फिर कंट्रोल प्रेस करके आप कुछ सरफेस से सिलेक्ट करो या ऐसे कुछ करो। उसके लिए और डेटा चाहिए तो अक्सर वो होता है हमारे पास, कर्व्स होती हैं डिफरेंट, तो उन कर्व्स पर आप ड्रॉ करते हो। अभी तो मेरे पास सिर्फ प्लेन्स ही हैं, मैं ऐसा करता हूँ और प्लेन यहाँ से 38.1 पर पहले मैं ड्रॉ करके फिर आपको बताता हूँ। और फिर ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब हम हेलिकल वाले करेंगे ना, तो उसमें आप देखें कि जो हमारे गियर्स के जो टीथ होते हैं वो एक खास एंगल पर होते हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली इस जो हमारा डेटम प्लेन है ना उसको चेंज करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ कर्व्स वगैरह गिवन होती हैं, तो इसीलिए सर अभी मैं कोशिश करके देखता हूँ, या अगर इसको सेलेक्ट करूँ या सर वैसे एक तरीका ये है कि हम एक सरफेस को एक्सट्रूड करें और फिर उसके मतलब जिस सरफेस पे वो है, जिस एंगल पे वो सरफेस होगी उसी पे वो ऑफसेट हो जाएगा। हाँ, बेसिकली होता ही फिर है। मुझे इतना याद है कि आप दो ना डिफरेंट यानी सरफेसेस सिलेक्ट करते हो, ठीक है, उसको रेफरेंस वगैरह देते हो, तो उसके बाद जाके होता है। लेकिन अभी भी कंफर्म करते हैं, पहले ये किया और या मैं इस सरफेस को दे दूँ। हाँ, अब देखो उसने एक एंगल पर ड्रॉ किए और उसके साथ आपको एक एंगल दिया है, क्योंकि मैंने कहा था कुछ मतलब कर्व वगैरह होना लाजमी है ना। इसका मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि पहले हम जो ड्रॉ कर रहे थे डेटम्स के साथ, तो वो बेसिकली क्या कर रहा था कि डेटम हमारे खास यानी स्ट्रेट है, वो उसी डेटम को ही लेके चल रहा था। अब हम क्या करते हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर इसको मैं करता हूँ ना, तो अब मैं ये साइड वाली सरफेस ले रहे तो कंट्रोल प्रेस करके ये प्रेस करता हूँ, ये अब देखो मैंने ये वाली सरफेस ली है, तो ये कर्व है एक ना, तो उसने एक एंगल पर उसको ड्रॉ कर दिया। अब इसको जहां पर मैं चेंज करना चाहता हूँ मैं इसको उस एंगल पर चेंज कर लूंगा। सही है, ठीक है ना। सेम केस होगा आपका इसके साथ भी, ये वाला जो मतलब आपका बॉटम प्लेन है या आपका राइट हो गया प्लेन, ये तो हमने फ्रंट वाला सेलेक्ट किया ना, तो उसने खास एंगल पर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सर ये आप कंट्रोल दबा के उस कर्व को हाँ टच कर। एग्जैक्टली। आप जब डेटम बन जाता है आपका, जैसे अब मेरा डेटम बन चुका है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर किसी और डायरेक्शन में लेके आना है, तो वैसे अगर मैं नीचे वाला लेके आऊँ तो फिर इसको सेलेक्ट करूँ और डेटा बनाऊँ प्रेस करके। हाँ, ये एग्जैक्टली। अब मैंने क्या किया, अब ये वाला जो प्लेन मैंने नीचे वाला सेलेक्ट किया, अब मैंने कंट्रोल प्रेस करके दूसरे प्लेन पर मैंने क्लिक किया, तो आप देखो कि उसने दूसरे प्लेन के अकॉर्डिंग यानी इन दोनों प्लेन के मिडल में उसने ये प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये और ये प्लेन था ना, तो इसके मिडल में एक और प्लेन उसने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर कोई स्केचिंग करता हूँ, तो वो बेसिकली मेरी यहाँ पर देखो कहाँ पर ड्रॉ होगी। अगर ऐसे करूंगा ना, तो वो देखो कहाँ पर ड्रॉ होगी। सही है। यस सर, समझ गया। तो आपको जहाँ पर रिक्वायर होती है वहां पर आप कंट्रोल प्रेस करके करते हो। ये चीज़ आएगी आपके हेलिकल गियर्स में। हेलिकल में क्योंकि आपके जो टीथ होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं ना, एक खास एंगल पर होते हैं, तो वहां पर हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। अच्छा, तीनों प्लेन्स हमारे बन चुके हैं, डेटम वन डेटम, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे कि अब मैं सबसे पहले ये वाली प्लेन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं अपनी ज्योमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। मिडल वाला प्लेन जो है, ऐसे नहीं आना चाहिए यार, बिल्कुल टेढ़ा कर दिया। अच्छा, अब मैं पहले यहाँ से रेफरेंस सेलेक्ट करूंगा
इस लाइन को और इस लाइन को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ करूँगा यहाँ से, इसके मिड से लेकर इसके मिड तक, ठीक है। और इतनी आर्क रख के इसका जो रेडियस रखूँगा मुझे उसका रखना है 25, ठीक है। इसका रेडियस मैंने रख दिया, यानी वो मिडल में बेसिकली 25 वाली हमारी आर्क ड्रॉ, इसको मैंने कर दिया ओके। उसके बाद हमारा डेटा 1 जो प्लेन है, उसके बाद जो हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर जो स्केचिंग करूंगा, अगेन रेफरेंस लाइन लूंगा और वहां पर भी आर्क ड्रॉ करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब इस पॉइंट से आगे करके, ठीक है। इस साइड पर नीचे भी हमारा सेम इधर ही आना चाहिए। और अच्छा, इससे पहले ऐसा करते हैं कि रेफरेंस लेके जो हमारी पुरानी आर्क अभी हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि हमारा प्लेन एक्चुअली इस सर्कल के अंदर है, तो हमारी आर्क भी सर्कल के अंदर है, लेकिन जैसे ही मैं रेफरेंस पर क्लिक करता हूँ तो वो उस आर्क को शो कर देते हैं, तो मैं उसको रेफरेंस ले लेता हूँ ताकि मुझे वो आर्क नजर आती रहे साथ साथ, पर मुझे एक पता चल जाए। तो अब मैंने क्या किया कि आर्क मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पर एक और आर्क दूसरी वाली से थोड़ी सी आगे कर दी, ठीक है। इसका मैंने रेडियस दिया 18 और जो डिस्टेंस दिया ये वाला, ये है 14, तो बेसिकली खुद ही एडजस्ट कर लेगा उसको, ठीक है। 18 इसका रेडियस, 14 इसका सेंटर ऑफ एक्सिस से तो उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दो आर्क्स मेरी होगी कंप्लीट, इसको मैंने प्रेस कर दिया ओके। नेक्स्ट आएगा मेरा जो डेटम 2 है, वहां पर करूंगा मैं स्केचिंग। अब ये दो मेरी आर्क हैं और ये वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं लूँगा एक स्प्लाइन और इसके मिड से लेकर मैं एक एस शेप बेसिकली ड्रॉ करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि एंड पे ये बिल्कुल थोड़ी सीधी हो जाए, ठीक है। मैं इस लाइन से मैंने थोड़ा और मैं नीचे लेके आया, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस रखा मैंने वो है बेसिकली 1.5, यानी नीचे से 1.5 ऊपर हो, ठीक है। और अब मैंने प्रेस कर दिया ओके। तो ये 3 कर्व्स मेरे पास बेसिकली ड्रॉ हो चुकी हैं। सही। अब बाउंड्री प्लान ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, मैं ये वाली सिलेक्ट करूंगा और ये वाली select। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मतलब उसी जैसे कुछ शेप सी आ गई है। अब मज़ीद इसमें हम चेंजिंग करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किए रखा, इसको प्रेस किया और एक्सिस में मैं गया। एक्सिस नंबर ऑफ मेंबर्स यानी 16 लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्लेड्स हों। मैंने ओके किया, यहाँ से एंगल सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो कुछ इस किस्म की ज्योमेट्री मेरे पास बन गई, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं सिलेक्ट करके इसको थिकन करूंगा ऑलमोस्ट 1.5। 1.5 टाइम्स मैंने थिक कर दिया इसको। अब प्रेस किया ओके। अब अगर मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि वो ऑटोमेटिकली इसको रेफरेंस रख के ना, पैटर्न टाइप देखो उसने रेफरेंस रख ली है। इसी को रेफरेंस रख के तो जिस तरह पहले मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था तो अगेन ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर ड्रॉ कर देगा। तो सिंपली मैंने पैटर्न पर क्लिक किया और ओके कर दिया तो उसने सबको ड्रॉ कर दिया।
ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आपने ये ब्लेड को थिकनेस कैसे दी है? ब्लेड को आप मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आप उस ब्लेड पर क्लिक करो ना जहाँ पर हमने ड्रॉ किया था, ये वाला जो था ना, आप देखें कर्व इसके ऊपर ही है ना, तीनों कर्व इसके ऊपर ड्रॉ। तो बेसिकली मेरा मेन फीचर ये है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपकी थिकन की कमांड है, प्रोजेक्ट के नीचे आपकी नज़र आ रही है, थिकन की कमांड पर मैंने क्लिक किया तो उसने मुझसे थिकनेस मांगी। यहाँ पर 2.2 ऑफसेट वैल्यू है, लेट्स सपोज मैं इसको 1.5 कर देता हूँ, ठीक है। 1.5 सेलेक्ट की और मैंने ओके कर दिया। अब बाकी सब को तो उन पर तो मैंने अप्लाई नहीं किया, तो सिर्फ एक ब्लेड पर मैंने अप्लाई किया था तो ये थिक हो गई। अब सेम ब्लेड को मैं पैटर्न करूंगा तो वो आप देखें मैंने सिर्फ पैटर्न पर क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली इसको रेफरेंस रखते हुए बाकी सब पर भी डॉट लगा दें, यानी वो इसको रेफरेंस रख कर बाकी सब पर ये ड्रॉ कर देगा। मैंने ओके किया तो सिंपली उसने सब पर ये ब्लेड्स बना दिए, उनको थिक भी कर दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे। अगर आप गौर करें तो ज्योमेट्री हमारी से थोड़ी सी चेंज है, यानी ब्लेड्स मैंने आपको इसीलिए शुरू में बताया था कि ब्लेड्स के आप अपने जो रिक्वायरमेंट आप उसके मुताबिक ब्लेड्स होंगे, ठीक है। तो ब्लेड्स की शेप आप किसी भी मतलब शेप की रख सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत ब्लेड्स की शेप वो लगे सही कि हाँ वाकई कुछ ब्लेड्स हैं। अब क्या है कि अब अगर आप गौर करें तो ऊपर वाली साइड से थोड़ा मतलब यहाँ से आप देखें तो ब्लेड्स की कुछ कटिंग है और ऊपर जाके थोड़ा और ये मतलब उसके करीब होता जा रहा है, यानी एक थ्रू आउट द जो ब्लेड की डायमेंशन है वो सेम नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हमारे जबकि थ्रू आउट द जो कर्व है वो बेसिकली सेम है, तो मैं इसको सेम ही रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से छोटे हों, आगे से मतलब उसके पास करीब जाके उसी के डायमेंशन के मुताबिक हो जाए। अब वो मैं कैसे करूँगा वो आप देखें तो लेट्स सपोज मैं ये मिड वाला प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और मुझे सर पहले रिवॉल्व करें। हाँ एग्जैक्टली मुझे रिवॉल्व करूँगा, लेकिन उसके लिए जो ज्योमेट्री होगी ना वो आप देख लो। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ज्योमेट्री यहाँ से लेकर चलूँगा। तो यह इसको मैं रेफरेंस ले लूँ और रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक लाइन है ये वाली, उसको मैंने रेफरेंस ले लिया, ठीक है, ये वाली लाइन, ताकि मुझे आसानी हो उसको ढूंढने में। अच्छा अब ये वाली लाइन तो सर मैंने इसको कट एग्जैक्टली कर तो ज़्यादा जी बेटर व्यू नहीं आएगी? सर इसको किसको अगर बीच में से स्प्लिट कर दें, जो प्लेन से स्प्लिट हो जाता नहीं, प्लेन स्प्लिट से मेरा नहीं ख्याल वैसे सही होगा। मैं चाह रहा क्या हूँ उसके बाद देखो उसके बाद वो शेप आती है या नहीं। जो नहीं आप कह सर, रहे हो मैं वो जो होती है सर, वो जिसमें पूरा ब्लेड नजर आता है। पूरा ब्लेड नजर आता है। सर वो टॉप सेक्शन है, वो सेक्शन लाइंस नहीं है। अच्छा वो एक नहीं नहीं बटन है मैं वो एडिटिंग। करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली आप देखोगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, वो जब होगा तो फिर आपको क्लियर होगा। सेक्शन से वो मतलब सेक्शन से वो इसको हटाएगा तो नहीं मैं। अच्छा यहाँ से ये आपने मतलब यहाँ से सेलेक्ट करके आप बाहर से ले जाओ, जितना मर्जी बाहर ले जाओ कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि इससे बाहर बाहर रहना चाहिए, यहाँ तक लेके आओ और यहाँ तक, ठीक है। अब उस लाइन के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया और छोड़ दिया, ये वाली 50 रख लो ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक स्प्लाइन ड्रॉ करूँगा। अच्छा ये हो गया, ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो इसको पहले रिमूव करता हूँ और या अगेन सेंटर लाइन ड्रॉ करके मैं इसको रिवॉल्व कर दूँगा, ठीक है।
अब मैं इसको करूँगा रिमूव मटेरियल। तो अब ये मेरे पास शेप आई है। मुझे बेसिकली इस किस्म की शेप चाहिए थी, मैं वो कह रहा नहीं था कि इसके करीब जाके मतलब जो ओवरऑल इसकी डायमेंशन चेंज हो गई। ठीक है, अब अगर आप ये देखें और आप ये वाली देखें तो कुछ मतलब रिजेम्बलेंस है इसकी। अब ये देखिए ना, तो बेसिकली कुछ इस किस्म में पहले थ्रू आउट द ब्लेड हमारे पास जो उसकी डायमेंशन थी वो सेम थी, लेकिन अब हमारे पास चेंज है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, ये पिछला स्टेप रिपीट कर दे जरा। ठीक, इसको मैंने बेसिकली किया था रिवॉल्व, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, पहले हमारे ये था, हाँ, थ्रू आउट द लेंथ हमारे पास जो ब्लेड की डायमेंशन थी वो सेम थी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने कुछ इस किस्म का पैटर्न ड्रॉ किया। ज्योमेट्री बेसिकली ये थी कि मैंने क्या किया है कि मुझे यहाँ से रिमूव करना था ना, तो बाहर जितना मर्जी आप लेके जो, मैंने कहा था इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो तो वैसे भी रिवॉल्व होकर रिमूव ही होना है। यहाँ से बेसिकली इससे थोड़ा सा नीचे आपने आना है। यहाँ पर आपको एक लाइन नजर आएगी, अगर आपने ड्रॉ किया ना, ये साथ साथ मॉडलिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक लाइन नजर आएगी, उसको आपने रेफरेंस सेलेक्ट करना और उस लाइन के ऊपर आपने लेके जाना है स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक ला के मैंने इस लाइन को रखा 50 तक, 50 तक रख के उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक स्प्लाइन सेलेक्ट की और ये वाली जो बेसिकली शेप होगी ना, ये आपको जो रिमूव करेगी वो फिर डिपेंड करेगी इसके ऊपर कि आपने कैसी वाली शेप रखी है। इसको आप अगर स्ट्रेट करोगे तो हमारे पास यहाँ से ब्लेड स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ी कर्व चाहिए थी तो इसीलिए मैंने स्प्लाइन यूज कर ली यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर स्प्लाइन यूज की, ओके किया, मतलब सेंटर लाइन वगैरह ड्रॉ करके ओके किया और आपने रिवॉल्व कर दिया। जैसे रिवॉल्व किया तो आपने उसने ऑटोमेटिकली उसको पूरे पर रिवॉल्व कर दिया ना, तो आप यहाँ पर रिमूव मटेरियल कर दो। रिमूव मटेरियल करोगे वो जहाँ जहाँ पर होगा उस सबको वो रिमूव कर देगा, तो आपके पास कुछ इस किस्म की शेप आएगी। अगर आपने ये वाली लेंथ मजीद काम करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बेसिकली हमारे पास स्केच था उस स्केच के जो आपने मैंने 50 की डायमेंशन दी थी, आप उसको मजीद कम कर दो। फिर उसको मजीद कम करोगे तो ये वाली आपकी जो लेंथ है ये मजीद कम होती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप लेट्स सपोज अगर मुझे इसको कुछ चेंज करना हो, अब आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट मेरा इम्पेलर रेडी है, लेकिन अब मैं कुछ फाइनल टच दूंगा और वो इस ऐसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर मैं यहाँ से कुछ कर्व को चेंज करूँ तो मेरे ब्लेड साथ चेंज होते नजर आए। तो वो बेसिकली कैसे होता है कि आप उस कर्व के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पर आपकी ये डायमेंशन का है, ठीक है, एडिट डायमेंशन का है, यहाँ पर क्लिक करो। अब मैं यहाँ से चेंज करूंगा तो आप देखोगे कि ब्लेड्स ओवरऑल चेंज हो रहे हैं सारे, आपको नजर आ रहा है ना, सारे ब्लेड चेंज होते जा रहे हैं। अब उनकी ज्योमेट्री ऑलमोस्ट चेंज होगी और वो इसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब अगर यहाँ से मुझे तो अब देखो मैं यहाँ से इसको चेंज कर रहा हूँ तो हमारी ओवरऑल ज्योमेट्री नीचे से चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब ये कुछ अजीब सा लग रहा है इसलिए मैं इसको वापस लेता हूँ। अब ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास इम्पेलर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट कर्व्स नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत अजीब सा लग रहा है। मतलब ज्योमेट्री में अगर आपकी ऐसे कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर आपकी हाइड का ऑप्शन है, इसको मैंने हाइड कर दिया। ये वाली कर्व नज़र आ रही है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखें आईज के ऊपर क्रॉस है तो इसको मैंने प्रेस किया तो ये हाइड होगी। ठीक है, यहाँ पर भी एक कर्व नज़र आ रही है ये वाली, इसको भी मैंने हाइड कर दिया। अब ये ऑलमोस्ट इम्पेलर मेरा रेडी है। अच्छा, आपने इसकी डायरेक्शन, आप किसी को याद हो कि ये वाला जो सर्कल है ये कितना होगा, कोई एक बंदा? सर रेडियस या डायमीटर? डाया बता दो, आप रेडियस बता दो, कुछ भी बता दो। 12.7 रेडियस। एग्जैक्टली, गुड। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसकी हाउसिंग बनाएंगे तो उसके अंदर जो बेसिकली सर्कल होगा वो हमारा 12.7 या फिर उसको रेडियस दूंगा या फिर 25.4 उसको डायमीटर दे दूंगा। ठीक है, अच्छा इम्पेलर हमारा रेडी है। नेक्स्ट अब न्यू पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके,
अच्छा, यहाँ पर आपको स्वीप की कमांड याद होगी कि हम कोई कर्व ड्रॉ करते थे। ओके करके स्वीप करते थे, सेक्शन ड्रॉ करके, यानी जो भी मैं ज्योमेट्री ड्रॉ करता था वो ये हमारी स्वीप की कमांड होती थी, ठीक है। लेकिन वो क्या करती थी, स्वीप की कमांड के बेसिकली थ्रू आउट द कर्व सेम ज्योमेट्री लेकर चलती थी, ठीक है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बेसिकली मेरी रेक्टेंगल है वो इस डायमेंशन का हो, लेकिन आगे जाके डायमेंशन उसकी बड़ी हो जाए। तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा ये आज हम देखेंगे। सर ये पढ़ा नहीं चुके स्वीप ब्लेंड में? स्वीप ब्लेंड मैंने पढ़ा दी है। पता नहीं सर याद नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया स्वीप ब्लेंड, तो अभी मैं पढ़ा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज में कर्व से ड्रॉ करता हूँ। ओके, और अब है मेरे पास यहाँ पर स्वेप्ट ब्लेंड की, ठीक है। आप स्वेप्ट ब्लेंड अगेन मतलब स्वीप जैसे काम करेगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट करना चाहता, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इस एरो को क्लिक करूँगा, अब स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है। अच्छा, सेक्शंस में मैं जाऊँगा, पहला सेक्शन मेरा ये है, यहाँ पर मैं स्केचिंग करूँगा रेक्टेंगल। अब जब छोटा रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया और ओके कर दिया, सेक्शंस में इंसर्ट करूँगा, दूसरे सेक्शन पर ये आ गया और स्केच कर दूंगा। अब जो मेरा रेक्टेंगल होगा मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूँगा और ओके कर दूंगा। आप ये देखो कि यहाँ पर उसने छोटा मतलब रेक्टेंगल से शुरू किया और जो लार्जर डायमेंशन का रेक्टेंगल था वहाँ तक उसने इसको ब्लेंड कर दिया। इसको अंदर से अगर थिकनेस देनी है तो आप ये क्लिक करो तो ये अंदर से हॉलो हो जाएगा, ठीक है। सर ये जिस दिन आपने जग बनाया था ये आपने उस दिन भी बताया। अच्छा हाँ, शायद मैंने बताया हो। अब अगर उसके जैसे अब यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट से उसने स्टार्ट पॉइंट लिया सेक्शन में और उसका एंड पॉइंट लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ इसके दरम्यान में किसी पॉइंट पर मैं कुछ ड्रॉ करूँ तो उसके लिए क्या होगा कि अच्छा स्वेप्ट ब्लेंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास है डेटम, डेटम पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर है मेरे पास डेटम पॉइंट्स, और जहाँ पर भी मैं मतलब रखना चाहता हूँ इसको मैं वहाँ पर पॉइंट कर दूंगा और उसको मैंने ओके कर दिया। अब आप देखें तो दरम्यान में मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर है और इसके लेट्स ऐसे करता हूँ और अगेन वहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। सेक्शंस में मैं जाऊँगा, पहला सेक्शन है वो इसको सेक्शन लेगा, इस पर मैं स्केचिंग करूँगा। अब जब मुझे सेक्शन इंसर्ट करना, आपने देखा इसकी लोकेशन स्टार्ट है। अब मैं अगर इंसर्ट करूँगा और उसके बाद मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो आपने देखा सेक्शन की लोकेशन उसने इस पॉइंट को ली है। इसका मतलब है अब वो डायरेक्ट एंड पर नहीं जाएगा, वो इस पॉइंट पर ड्रॉ करेगा। अब मैं स्केच करूँगा तो आप देखो मेरे पास स्केचिंग यहाँ पर हो रही है। अच्छा, इसको अब मैं रेक्टेंगल उससे ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ और अब इंसर्ट करूँगा तो अब मेरे पास सेक्शन लोकेशन एंड की आ गई इस पॉइंट की। यहाँ पर अगेन मैं स्केचिंग करूँगा और यहाँ पर मैं मज़ीद छोटा कर दूँगा तो कुछ इस किस्म की शेप बन गई, ठीक है। तो आप देखो कि जहाँ जहाँ पर मतलब उसके करीब जब भी ये मूव करता है उसके करीब ब्लेंड करता है। सेम हमारा बाउंड्री ब्लेंड भी था कि जब वो कर्व के करीब जाता था तो वो उसी की शेप एक्वायर कर लेता था। तो ये यहाँ पर भी सेम केस है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्री जो है बेसिकली क्लोज ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्वेप्ट ब्लेंड की कमांड है। अच्छा, अब हमें बनानी है हाउसिंग। हाउसिंग अगर आपने देखी हो इम्पेलर, इम्पेलर की हाउसिंग कुछ इस किस्म की होती है। आप देखो मतलब अक्सर वो सॉलिड वर्क्स वगैरह में बनाते भी हैं। ये आ गई, ठीक है। तो हम कुछ इस किस्म की ड्रॉ करेंगे। ये होगी, कुछ ऐसा बनाएंगे।
अच्छा, प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केचिंग की तरफ जाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और उसकी डायमेंशन रखूंगा मैं 200 डायमेंशन रखी और इसको एक्सट्रूड करूंगा मैं 100। ठीक है, इसको मैंने कर दिया। अच्छा, अब ये वाला जो मेरे पास है, मतलब इसके मिडल में ना मैं कोई चीज़ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं ये मुझे बताएगा अमानुल्लाह। 0 to 1। हमजा इकबाल 0 to 4। यस सर। मैं बेसिकली इसके मिडल में ड्राइंग करना चाह रहा हूँ, कैसे ड्रॉ करूँगा? प्लेन मेरा बिल्कुल एंड पर है। जी हमजा इकबाल साहब, कुछ तो रिप्लाई कर दो। फॉर्मेट तो फिर से मुज्तबा अमजद, जुबैर खुर्शीद 051। फरियाब आलम। यस सर। फरियाब कैसे मैं ड्रॉ करूँ? सर पहले डेटम को ट्रांसफर कर दे सर, मूव कर दे मिडल में। अगर हमने करने तो हमें डिस्टेंस का पता होगा तो हम 50 कर देते हैं। हाँ, क्या करूँ? इसको डेटम को आप 50 का डिस्टेंस दे देते सर, जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए सर। ऑलरेडी में डायरेक्शन हमारे इन्वर्ट है सर। हाँ ठीक कह रहे हो आप, लेकिन अगर मुझे डेटम ना बनाना हो तो फिर, और मैं चाह रहा हूँ उसके बावजूद भी कि मतलब मेरे पास डेटम ना बने लेकिन मैं मिडल में मेरे पास ड्राइंग हो जाए, स्केचिंग हो जाए। सर कोई उस और? एक्सट्रूड एज सिमेट्री कर दें। कौन है? तलहा ज़ेब। तलहा एक्सीलेंट हो गया। तलहा ने बिल्कुल सही बताया है। हम अगर एक्सट्रूड सिमेट्रिक करते हो तो आप देखोगे कि वो प्लेन वो एग्जैक्टली दरमियान में ले जाता है। क्यों? वजह उसकी ये कि वो सिमेट्रिकली दोनों साइड पर इंक्रीज करता है ना, तो बेसिकली वो प्लेन को मिडल में लेके आता है और फिर दोनों साइड पर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो तलहा गुड है। अब हम इसके मिड वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ स्केचिंग करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ से मैं सेंटर एंड एंड्स की आर्क लूँगा। कोई भी पॉइंट यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और ये ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, अब सेंटर लाइन लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ड्रॉ की, अब ये वाली मैं रिमूव कर दूँ, मुझे एग्जैक्टली उसके इक्वल चाहिए। ठीक है। अच्छा एक तो ये कि इसका जो रेडियस रखना है वो हमारे पास 170 का 170 का रेडियस आ जाएगा। और यहाँ पर मैं स्प्लाइन से कनेक्ट करके देखता हूँ ये वाली। ठीक, नीचे वाली मैंने रिमूव कर दी, तो यहाँ से बेसिकली स्प्लाइन से कनेक्ट हो गया। इस पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, अगर टेंजेंट भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, वो टेंजेंट हो गया दोनों। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री बन गई। नेक्स्ट ये कि इसकी डायमेंशन रखूँगा मैं 130। यहाँ से जो डिस्टेंस देना है वो मैं 75 का इनफ। ठीक है, डायमेंशन आपने नोट कर लिए?
यस सर। अच्छा, ये वाली जो है इसका कुछ खास नहीं, आप कहीं पर भी पॉइंट दे सकते हो, लेकिन आप ऑलमोस्ट मतलब ये रखो कि इसके यहाँ से आपने मतलब एंड से शुरू करना है। तो ये वाली आर्क का 170 दे दो, ये वाली आर्क की डायमेंशन आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक होगी, ठीक है। और आगे ये वाली जो होगी ये 130 होगी, ठीक है। इसको 75 कर दो। अच्छा, इसको मैंने प्रेस कर दिया, ओके। अब अगर आप देखो तो एग्जैक्टली मिड में एक कर्व से मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सब ब्लेंड पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं डेटम पॉइंट लेके आऊँगा इस जगह पर और इसका मैं ओके कर दूँगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पर सेक्शन पर मैं स्केचिंग स्टार्ट करूँगा। अच्छा, ये आपने देखते रहना अभी जो हमारे पास रेक्टेंगल्स के जो डायमेंशन है वो कैसे होंगे, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि सबसे पहले मैं कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा यहाँ पर, 50/70 का। फिफ्टी बाई 70 का कॉर्नर एंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक। इसको मैंने कर दिया ओके। नेक्स्ट सेक्शन इंसर्ट करूंगा, फिर मैं सिलेक्ट करूंगा इस पॉइंट को, ठीक है। पॉइंट को मैंने एज एन सेक्शन लोकेशन लिया, वहां पर मैंने स्केचिंग की, और अब यहाँ पर मैं सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा और उसकी डायमेंशन होगी मेरे पास 76 और ये 90, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ओके। अब अगर जो भी इंसर्ट करूंगा तो एग्जैक्टली उसकी सेक्शन लोकेशन एंड वाली होगी। यहाँ पर मैंने स्केचिंग स्टार्ट की और एंड वाली का सेंटर रेक्टेंगल रखा और उसकी मैंने डायमेंशन रखी 90/120 की, 90। ठीक है। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ से थिकनेस ऐड कर दी, इसको थिकनेस ऐड की और थिकनेस आप 1.5 की ऐड करें, 1.5 की इनफ है, ठीक। अब मैंने प्रेस कर दिया ओके। अब अगर आप ये देखें तो हमारी ऑलमोस्ट ज्योमेट्री इसी किस्म की कुछ बन रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं यहाँ से कुछ राउंड करूँगा इनको 5.5, ये हो गया। इसकी 4 साइड्स वो भी राउंड कर दूँ, जाहिर हुसैन साहब। जाहिर हुसैन 066। यस सर। कौन सी कमांड यूज की है अभी? सोए हुए थे? सर असल में तबीयत ठीक नहीं है सर, आज तीसरा दिन है तो मैं सो रहा था। क्यों सो रहे थे? तो आगे क्विज में भी सोए रहे होगे। मैं तबीयत ठीक नहीं है सर,
मैंने कल आपको मैसेज भी किया था सर रात को, कल उसके लिए। तबीयत बाकी की भी ख़राब होगी, लेकिन बाकी तो ले रहे हैं यार क्लासेस। जाके बैठो और ये फिर लैब करने का फिर कोई फ़ायदा तो नहीं, फिर अगर ऑनलाइन वैसे ही रहना तुमने तो। सर वो बाद में असल में रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ इसलिए, सॉरी सर। अच्छा चलो देखो, अब इसके अंदर हम होल करेंगे और इसके ऊपर मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट करके ना इसके ऊपर मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। हमें पता है कि ये वाला हमने 200 का सिलेक्ट किया था, तो लेट्स सपोज मैं 180 का सिलेक्ट करता हूँ। इसको एक्सट्रूड करता हूँ और 80 तक लेके जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये वाली साइज थोड़ा सा इंक्रीज है उससे, तो हम थोड़ा सा साइज भी इसका इंक्रीज कर लेते हैं। ये वाला प्लेन सेलेक्ट करके मैं स्केचिंग करूँगा। ठीक है, इसको फिर मैं मिरर कर देता हूँ। किसी को ना समझ आ रही हो? असदुल्ला, असदुल्ला नुमान 115। यस सर। कोई चीज़ ना समझ आई हो? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर होल करेंगे, और कितना होल करेंगे ये मुझे बताएगा 1 to 4 वलीद उस्मान। यस सर। कितना होल करूँ यहाँ पर? इस चीज़ के लिए कितना होल करूँ मैं? सर 12.7 समथिंग था सर। 12.7 का रेडियस, यानी कि अगर डायामीटर देना है तो 25.4। ठीक, ओके, एक्सट्रूड करूँगा अपोजिट साइड पर। सर क्विज कब तक होगा सर? क्विज बस इसके बाद अभी स्टार्ट हो गई, ऑलमोस्ट डन है। सर क्विज नेक्स्ट लैब में कर लेते हैं ना? नहीं, क्विज हमारे बहुत लेट हो रहे हैं यार। क्विज पहले भी लास्ट टाइम जो सर इस लैब में सर क्विज ना करें सर। ऐसा नहीं, मैंने सर वो वो इसमें 3 का मैंने क्विज ले भी चुका हूँ, वो फिर आगे पीछे हो जाएगा तो मेरे लिए बाद में प्रॉब्लम होगी। नहीं सर, सिग्नल्स वगैरह आ नहीं रहे हैं। अगर लाइट चली गई ना तो सर तो अपलोडिंग का बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। नहीं, मैं टाइम एक्सटेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। सर आप तो टाइम एक्सटेंड कर देंगे, लाइट ना आई, क्योंकि सिग्नल्स नहीं आ रहे। 3G 4G बिल्कुल बंद है। यार कल उनको भी मैंने किया, कल तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आज तो फिर थोड़े बहुत आ रहे हैं। कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सर थी। पहले वाले क्विज का क्या होगा? सर प्रॉब्लम ज्यादा है सर सिग्नल। सर हमने तो फाइल भी ठीक अपलोड की थी, जिन्होंने ठीक की थी सर उनसे तो ना लें। नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने ठीक की है। वो अभी क्विज पर जाने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये है। इसके बाद आप लोग इसको सेलेक्ट करके अब बोर्ड्स के लिए, यानी आप सिंपली सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो आप बोर्ड के साइज के मुताबिक ही करेंगे। लेट्स सपोज अगर 10 मिलीमीटर के हैं,
बिल्कुल ही स्पेस ओके सही और सेम दूसरी साइड्स पर भी होगा। इसको मिरर करता हूँ। ठीक है तो ये हमारा ऑलमोस्ट इसकी हाउसिंग जो है वो बेसिकली रेडी है। आप देखो तो कुछ इसी किस्म का हम पहले भी लोग यानी ड्रॉ कर रहे थे और हमारे भी कुछ इसी किस्म की हाउसिंग आई। ठीक है ना, तो हमारे दोनों पार्ट्स क्लियर हैं। अब हम चलते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है न्यू फोल्डर लैब 5 लैब 5 का पहले भी एक बना। अच्छा अब मैंने इस अपने पार्ट को मैंने सेव करना है। कैसे किया, यहाँ से सेव करूँगा डेस्कटॉप लैब 5। अब देखो फाइल नेम PRT मतलब जो 2 है वो .prt है। मैंने ना खुद .prt लिखा ना कुछ और, सिंपली मैंने इसको ओके प्रेस कर दिया। ठीक हो गया। अब चलते हैं उस पार्ट की तरफ। ये है लैब 5 और ये है मेरा पार्ट। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखते हैं। इसको मैंने किया क्लोज, ओपन डेस्कटॉप लैब 5 पार्ट 2 और ये मेरा पार्ट ओपन हो गया। अगर इसमें मैं कुछ भी चेंजिंग करना चाहता हूँ तो चेंजिंग मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मैं बताता हूँ कि आपको मेरा बैकग्राउंड नजर आ रहा है, इसका डेस्कटॉप विजिबल है ना आपको? जी सर। यस सर। अच्छा यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि क्रियो के मतलब पार्ट्स कितने हैं। मैं जब नंबर लगाने के लिए बैठा आप लोगों के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ऑलमोस्ट 14 पार्ट यानी 14 पार्ट्स जो हैं मेरे बैकग्राउंड में मौजूद हैं। इस वक्त सारे क्रियो के ही है ना, .prt में है, बाकी सारे आपको नजर आ रहे हैं ना। ये सेम आपका क्रियो वाला भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पार्ट्स मेरे पास क्रियो में ओपन होने चाहिए। अब अगर मैं क्रियो में जाता हूँ, मैं ओपन करता हूँ और डेस्कटॉप पर आता हूँ तो डेस्कटॉप पर कितने पार्ट हैं, 1 2 3 और 4 पार्ट सिर्फ हैं। बाकी के सारे जो तकरीबन 10 पार्ट हैं वो कहाँ पर हैं? उनमें से भी जो एक पार्ट है वो बेसिकली एक लड़के ने पहले मुझे सेंड किया था, वो पुराने वाले टास्क का, ये देखने के लिए कि हमारा जो पार्ट है वो सही मतलब यहाँ पर आता है या नहीं, ये मैंने उससे कहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 11 ऐसे पार्ट्स हैं और मैं सिर्फ मतलब चंद लड़कों की बात कर रहा हूँ कि जिनके मुझे शो ही नहीं हो रहे। और मैं बार बार ये देख रहा कि यार कहीं मेरे इधर मसला ना हो, ये कैसे हो सकता है कि लड़कों ने सही ना किया हो। अब जो उनमें से जी सर काउंटर चेक करके फिर अपलोड की थी हमने फाइल सर। आप लोग जो पता क्या कर रहे थे, मेरा ख्याल है आप लोग या तो जब अपना रैक नंबर वगैरह लिख रहे थे उनके अंदर आपने स्पेसिस दे दी और मैंने आपको सख्ती से कहा था आपने स्पेसिस नहीं देनी। उसका अगर आप देखें तो इसीलिए मैं लैब 4 जो थी उसमें आप देखें तो मैंने भी मतलब इसी तरह ही लिखा था जैसे piston_cap। तो मैंने कहीं पर भी स्पेस नहीं दी, वो स्पेस को रीड नहीं करता क्रियो की फाइल। आप लोगों ने कुछ वैसी दे दी, किसी से मेरा में .prt की शायद आ रही नहीं थी, उसने साथ खुद .prt लिखा हुआ था, तो इसीलिए पार्ट्स आपके कुछ ओपन हो ही नहीं रहे थे। जी सर जिन बच्चों का नहीं ओपन हो रहा आप उनको बोलें कि 5 मिनट हैं और बीच में ये स्पेस ना डालते तो वही फाइल दोबारा भेजते हैं, क्विज ना लें दोबारा। नहीं अभी नहीं, फिर क्विज दोबारा लेना पड़ेगा। मैंने सेक्शन 3 का क्विज ले लिया है दोबारा, उनका रीक्विज मैंने ले लिया है और उनका मैंने तो अच्छा हमारे नहीं कुछ नहीं सर होता, बस हमने दिन फाइल क्विज तो कर लिया था ना, फाइल का आप नहीं मसला था तो फाइल अपलोड कर देते। नहीं ऐसे नहीं हो सकता अभी, मतलब ये पहला क्विज आपका ऐसे ही मतलब होगा। अच्छा चले, अगर ऐसे भी होता ना कि 3 लड़कों का सिर्फ होता तो मैं फिर भी कह रहा था। आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में जो सेक्शन 3 का उसमें तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 100% ने यही किया हुआ था। आपके सेक्शन में से कुछ 98-99% का कुछ ऐसे ही था। अच्छा मजे की बात यह है कि आपके सेक्शन में 2 अफराद कोई ऐसे हैं
कि जिन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी किया हुआ था। अब वो खुद समझ गए कि वो कौन से हैं। मैं बता दूं इसी वक्त, अगर मैंने बता दिया तो मैं उसे इसी वक्त आपके सामने भी 0 लगा दूंगा फिर। और वो खुद उनको पता है कि वो कौन से हैं। मैं शायद बाद में उनको सेपरेट मैसेज वगैरह भी कर लूँ, लेकिन ये मैंने आपको कहा था मुझे पता चल जाएगा, तो मैंने और 2 रैक नंबर जो हैं उन्होंने एग्जैक्ट कॉपी किया हुआ था, लेकिन बहुत कुछ ज़बरदस्त कोइंसिडेंस था कि दोनों में कुछ भी चेंज नहीं था। तो इसीलिए अगर मैंने उनको नोट किया हुआ है, अगर इस मरतबा भी सेम उनका हुआ तो मैं यकीन करें मैं दोनों का 0 लगाऊंगा। मैंने पहले आपको कहा था कि मैं आर्गू नहीं सुनूंगा कि सर उसने मेरा कॉपी किया या मैंने उसका किया, तो ये उनके लिए ख़ास तौर पर है, उनको खुद पता है वो कौन है। अच्छा, बाज़ लड़के हैं जिन्होंने सही किया हुआ था कि मतलब अगर आप देखें तो इस लड़के ने कंप्लीट नहीं किया हुआ था, लेकिन जितना ये हसन किया है मेरे हाल में, पता नहीं आपके सेक्शन के मेरा में से प्रीवियस सेक्शन के, लेकिन उसका जितना पार्ट था उसने उतनी मतलब मुझे भेज दिया। मुझे इतना पता है इसने जो भी काम किया इसने खुद किए। फाइल किसी और की लेके मुझे भेजेंगे तो मैं यकीन करें मैं उसका भी 0 लगाऊंगा और आपका भी, ये एट द एंड पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्विज की तरफ जाते हैं, लेकिन अगेन वही है सर जिन्होंने सही किया था उनका बता दें। सही किसी की फाइल ओपन हो तो यार मैं सही का बताऊंगा ना, मैंने तो इतनी ज्यादा फाइल ओपन कर ली थी। मैंने तो सही किया था। क्या नाम है आपका? जुबैर सर। एक मिनट, सेक्शन 2 असाइनमेंट्स और देख लेते हैं अभी। लेकिन ये जिसका सही भी है तो बस उसका भी ऐसे ही है, क्विज सबको दोबारा देना पड़ेगा। जुबैर, रैक नंबर क्या है? 051। 0 टर्न किया भी था या नहीं? नहीं है अभी तक। वैसा आपने कोई टर्न किया था या वैसे ही इसे भेज दिया तो कोई? सर किया था टर्निंग, मेरे पास तो ओपन हो रहा। चलिए इसमें टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है। जिन्होंने किया है वो खैर दोबारा कर लिया, अगर उन्होंने ये कर लिया तो वो नेक्स्ट भी कर सकते हैं खुद ही। तो किसकी तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, और वो है हमारे ग्रेडिंग रूब्रिक्स। यानी मैं आपकी जो मार्किंग करूँगा वो किस बेस पे करूँगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आप लोग मैं आपको नंबर 25 किस्म दूंगा कि ऐसे जिसने तो खैर बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं किया है, जब एब्सेंट वगैरह था उसके 0 होंगे। जिसने अटैम्प्ट करने की कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं हुआ, मतलब कुछ कमांड्स ने मतलब सही से अप्लाई नहीं की और ज्योमेट्री भी कुछ खास नहीं है, 1 से 3 नंबर मिलेंगे उसको, 4 से 8 नंबर होंगे जिसने ज्योमेट्री मतलब मॉडल करने की कोशिश तो की है, कमांड्स भी उसने सही से सिलेक्ट की हैं। यानी मुझे साइड पर ज़ाहिर कमांड्स नजर आ रही होती है कौन कौन सी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो आपकी इनएक्यूरेट है, ठीक है? और उसके साथ जो आपकी डायमेंशन है वो प्रॉपर नहीं है, यानी जितनी डायमेंशन की आपने ड्रॉ करनी थी उतनी डायमेंशन की नहीं है। तो फिर 4 से 8 के दरमियान आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है? 9 10 सिर्फ उसको मिलेंगे कि जिसकी ज्योमेट्री भी पूरी कंप्लीट होगी, प्रॉपर डायमेंशन के साथ भी होगी और प्रॉपर जो है वो कमांड्स के साथ भी होगी, और जिसने सही फॉर्मेट में भी किया होगा, तो सिर्फ 9 10 नंबर उसके लिए होंगे, ठीक है? क्लियर आप सबको? ये मैंने वैसे आपके क्विज में भी मेंशन कर दी है, तो इस चीज़ का ध्यान करके आप लोगों ने करना है। सर
सर जी अभी जैसे आपने सेव करने का बताया है, हम लोगों ने तो वैसे ही किया था, तो अभी हम दोबारा करेंगे तो वही सेम इशू है, फिर क्या करेंगे? नहीं, आपका सेम इशू नहीं आना चाहिए। मैं पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि लेट्स सपोज के अब देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं न्यू पार्ट पर मैं गया, जैसे आप लोग ड्राइंग करोगे यहाँ से आपने पार्ट की फाइल नेम चेंज नहीं करना, ठीक है। पार्ट 4 है, इसको पार्ट जो 5 10 जो मर्जी है इसको रहने दो, सिंपली ओके कर दो, सही। और अब इसके बाद लेट्स सपोज आपने कुछ यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है और इसको मतलब कुछ आपने किया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप सेव करोगे इसको, सेव में जहाँ पर लैब 5 में करना है, इसका नाम आपने चेंज नहीं करना, ना सेव 2 करना है, ना कुछ और, ना इसको छेड़ना है फाइल नेम को। जो क्रियो ने नाम दिया है आप बस वही नाम रहने दो। मेरी बात समझ रहे हो ना? आपने अपना रैग नंबर लिखना, ना कुछ और लिखना। आप कुछ और का कुछ और करते हो। मतलब 10 हो सकता है कि शायद 30 में से कुछ 10 को समझ आ जाए, तो 20 जो है वो काम खराब कर लेते हैं। उन 20 की वजह से बाकी 10 का भी काम खराब हो जाता है। तो आप लोगों ने ना अपना रैग नंबर मुझे भेजना है फाइल के नेम पर, और ना कुछ और भेजना है। जो क्रियो ने फाइल नेम आपको पहले से दिया हुआ है बस वही रहने देना है, सिंपली आपने ओके कर देना। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं लैब 5 की तरफ। लैब 5 जो है उसके अंदर हमारे पास ये हमारा पार्ट आ चुका है, पार्ट 4 के नाम से, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली ओपन करूंगा तो वहां पर इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया ना? मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की, जैसे क्रियो ने रखी है मैंने वैसे ही रहने दी, ठीक है। जो आपका मतलब पार्ट है वो मुझे उसका बाय नेम आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने अभी जुबैर खुर्शीद का मुझे पता था कि उसने मतलब यहाँ पर जो जो मुझे भेजेगा उसका मुझे पता चल जाएगा टर्न इन में उसका मतलब क्या पार्ट है और क्या सारा कुछ है। तो आपको ऐसे कुछ मतलब अपना रैक नंबर या क्विज वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा क्रियो ने रखा हुआ है आपने सिर्फ सिंपली वैसे ही रखना है। ठीक हो गया? सर क्विज स्टार्ट कर। हाँ बस क्विज में स्टार्ट करता हूँ। टाइम में इसका आपको ज़्यादा दूंगा, लेकिन ये है कि आपने फिर भी इन टाइम जमा करवाना है, कि उसके बाद फिर मैं मतलब एक्सेप्ट नहीं करूँगा आपकी तरफ से भी कोई मैसेज आते रहे मुझे। स्क्रीन में कर रहा हूँ अपनी क्लोज। सर जी सर मशाल का मैसेज है, वो कह रहे सर कल की कंडीशन की वजह से मेरा वो इंटरनेट वगैरह कोई ना वो कुछ काम नहीं करना, नॉर्मल सेम काम कर रहा है ना वाली पीटीसीएल काम कर रहा है सर, तो क्या करूँ मैं? यार ये तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर? अच्छा एक मिनट, वो कौन है? मशाल नेमत सर 082। उसकी कॉल भी आई थी सर, उसकी आवाज भी कट रही थी सिम पे भी सर, सिम पे भी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। 082 क्विज 1 दिया था उसने इससे पहले जो हुआ था? यस सर, कुछ शायद ये था पहला कुछ दिया था उसने सर। हाँ बस अगर तो उसने उधर दिया हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि वो वाले नंबर लगा दूं। क्यों? मैं चाहता हूँ कि आप सब में से किसी किसी नंबर आते रहे। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। सर एक जी तो मेरा लैपटॉप ये काम नहीं वाला कर रहा उसने सर। अटेम्प्ट करना है, सही है। फरियाद उसको को जो भी है ये हमारे ये पास जो मशाल है जी उसको कहो कि ये उसने अटेम्प्ट करना है और मुझे टर्न इन करना है, सही है। चलिए मैं और कोई हाँ मैसेज कर खाली देता नहीं हूँ भेजना, सर। मैं पहले बता रहा हूँ। अगर तो उसकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं आया तो फिर मैं कंसीडर नहीं करूंगा। अगर उसने टर्न इन ठीक किया है एक सर। बार फिर मैं देखूंगा लास्ट टाइम कंसीडर करना है या नहीं उसको। अच्छा अभी मैं ठीक है आपको सर। मैं हाँ सही है। सर जी मेरा पहला क्विज भी नहीं हुआ था सर, आज लैपटॉप काम नहीं कर रहा सर। यार अब बताओ ना फिर मैं क्या कर सकता हूँ मानुल्ला। अब आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं दोबारा क्विज ले रहा हूँ। मैं मतलब अपने लिए मैं सारी मुश्किल खड़ी कर रहा हूँ। हालांकि मैं चाहता तो पहले वाले में नंबर लगा लेता, लेकिन मैं आपके नंबर क्यों काटूंगा ऐसे ही? एक क्रेडिट आवर है उसमें भी अगर आपको नंबर ना आए तो फिर पहला भी नहीं हुआ था सर वो मेरी तरफ से यकीन क्विज करो। सर। अगर मतलब अपनी तरफ से मुझे 70% कोऑपरेट करना होता तो मेरी कोशिश होती मैं 90% कोऑपरेट करूँ, क्योंकि मैं खुद भी स्पेस जो जिस फेज में आप हूँ मैं इसी फेज से गुजरूँ। तो मैं नहीं चाहता कि यार मैं फजूल में किसी के नंबर काटूँ, मुझे कोई शौक तो नहीं है। अच्छा
अच्छा, क्विज़ आपका आ चुका है और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। क्विज़ आपका बहुत आसान है, यकीन करें आप इजीली कर लेंगे। टाइम इतना चाहिए नहीं है, लेकिन तुम्हें मैंने आपको काफ़ी हद तक टाइम दे दिया। टाइम पर एक दफ़ा नज़र डालें, खुश हो जाएंगे। दो और एक नंबर को मैं ख़ास तौर पर कह रहा हूँ कि इस मरतबा आपने चीटिंग नहीं करनी। मैंने आपका नाम नोट किया हुआ है, मैं आपको ज़ीरो लगाऊंगा अगर अब आपका सेम हुआ तो। सर काइंडली थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड करते हैं, हमारी क्लासेस हैं और क्विज है उसमें। जी सर थोड़ा सा टाइम आप और एक्सटेंड कर दें क्योंकि क्लासेस है उसमें क्विज है। यस, कब है क्लास? सर अभी अब इस क्लास के बाद भी वो लैब है, उस लैब में भी शायद क्विज है। उसके बाद जो अगली क्लास है उसमें भी क्विज है। तो थोड़ा ये टाइम नहीं सूटेबल हो रहा, आप थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड कर दें। अच्छा चलो कर देता हूँ यार। मैं तुम्हारी ये कितनी 3 तक मैसेज तो हमारी क्लासेस है, 3 के बाद जो है हम अब कर दें 4 तक कर दें या 5 तक कर दें ताकि हम सबमिट करा दें इजीली। सर ये शाम को 4 बजे तक रखे ना सर, आपने कल लैब वालों को 4 बजे तक किया है। अच्छा सर जी रोजा भी है सर, सोना भी है। सोना तो मैं आपकी सिर्फ आपकी वजह से मैंने 2.5 घंटे सिर्फ नींद की। मैं ये हो रहा था, मैंने कहा आपकी लैब में छूट दी किसी तरह। 7:30 का मैं यूनिवर्सिटी बैठा हूँ। अच्छा तो टाइम ड्यू 11:45 और अच्छा चलो मैंने 4 बजे तक कर लिया क्लोज टाइम इसका, ठीक है। तो लेट जी सर। सबमिशन सही है सर। हमेशा आपने वही नहीं करना, लेकिन आपको खैर जल्दी हो जाना चाहिए। ये अभी आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको जल्दी हो कोशिश जाए। करें। लेट हुआ तो लेट में नंबर कटेंगे, मैं बता दूँ आपको। ये ना 4 बजे से पहले ही आप भेज दो, अभी आपके पास अच्छा भला टाइम है। ठीक हो गया सर। और मैंने आपको बहुत आसान दिया, ठीक है। तो आप लोग करो। और सर जी आप रिप्लाई नहीं करते मैसेजेस का। यार बाद कल मेरा नेट नहीं सही चल रहा था, फिर इसीलिए फिर बाद यस में सर, अपने आप जितनी दफ़ा भी मैसेज किए हैं आप रिप्लाई नहीं करते। बाद मैं अपने कामों में लगा हुआ होता हूँ यार, फिर इसीलिए। अगर तो फ्री हो तो फिर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। सर हम में तो किसी को भी नहीं आया आपका रिप्लाई अभी तक। नहीं मैंने कितनों को किया है। और असल में जब पहले यूनिवर्सिटी होता था ना तो उस वक्त रिप्लाई कर देता था। अभी फिर घर होता हूँ तो बाद वक्त इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम होता है या फिर मैं कुछ लैब वगैरह तैयार कर रहा हूँ, तो इसके अलावा कुछ अपने काम होते हैं, फिर इसीलिए नहीं रिप्लाई करता। तो कोशिश करूंगा मैं आपको कर दूँ रिप्लाई। जी सर। हाँ 5 मिनट तक मैं आके तो आपकी अटेंडेंस भी लेता हूँ पोर्टल पर डायरेक्ट, ठीक है। तो रेडी रहेंगे।
अच्छा अटेंडेंस सब नहीं बोले। हमजा अबरार 092, जीरो 92, 002, प्रेजेंट सर, हमजा प्रेजेंट। हमजा अबरार। ठीक। 004, प्रेजेंट सर। उसामा बिन तारिक। सर प्रेजेंट सर। ठीक। 005, प्रेजेंट सर। 013, अमाद अहमद। प्रेजेंट सर। 021, अमानुल्लाह। अमानुल्लाह प्रेजेंट सर। 023, मोहम्मद हसनैन अरशद। एब्सेंट है। 024, हमजा इकबाल। प्रेजेंट सर। 031, मुश्तबा अमजद। 031, मुश्तबा अमजद। 041, सैयद दानियाल। सर प्रेजेंट। ठीक। 042, मोहम्मद अदील। 051, जुबैर। प्रेजेंट। 053, फरियाब। प्रेजेंट सर। 054, शाहजेब अफजल चौधरी। यानी मैंने बोल रहा हूँ कि अभी मेरा इंस्टॉल हुआ है 062, जिशान नासिर। प्रेजेंट। 066, जाहिद हुसैन। प्रेजेंट सर। 080, मलिक बासित फराज। मलिक बासित था यार। अभी तक था सर, शायद डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ चलो ऐसा करता हूँ कि मैं डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट करके जो जो आया था मुझे पता चल गया, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग जो एब्सेंट होगा ना उनको देखूंगा, अगर वहाँ पर प्रेजेंट हुए ना तो मैं प्रेजेंट लगाऊंगा। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। बासित फराज के बाद है 082, मोहम्मद मशाल अहमद। ये मेरे हाथ में वही है। उसको भी मसला था सर अभी तक। मशाल अहमद। 090, सैयद जुबैर। ठीक है। 092, मारिया। प्रेजेंट 096, मलाई। प्रेजेंट सर। 103, हसन जिया। जिया सब पहले भी। 108, यासिर अहमद। प्रेजेंट सर। 110, उसामा अली खान। प्रेजेंट सर। 115, असदुल्ला नुमान। प्रेजेंट। 116, शम्स मुशीर। प्रेजेंट। 118, मोहम्मद उस्मान खालिद। प्रेजेंट सर। 124, वलीद उस्मान। प्रेजेंट सर। 126, उसामा फारूक। प्रेजेंट सर। 7, तलहा ज़ैद। प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा
एक्सक्यूज मी सर, मेरी अटेंडेंस लग गई है सर। हमजा अबरार हमजा अबरार की प्रेजेंट लग गई है सर। ये माइक का मसला है सर सर, तो 183090 प्रेजेंट सर। 090 सैयद ज़ुहैर की भी है। जो एब्सेंट है अभी तक वो मशाल है। मशाल का मैं देखता हूँ अगर शुरू में आया या नहीं। शहज़ेब अफजल चौधरी है, मोहम्मद अदील अख्तर है और हसनैन अरशद है। सर आप जा सकते हैं। नहीं खबर।
प्रॉब्लम तो नहीं हो रही क्विज में? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसमें जो पिच वैल्यू होगा हम अपनी मर्जी की ले सकते हैं? नहीं नहीं, पिच वैल्यू बिल्कुल अपनी मर्जी की नहीं दे सकते। जो डायमेंशन गिवन है उसी डायमेंशन पर बनाना, और एक एक डायमेंशन चेक करूंगा। सर इसमें आपने पिच वैल्यू नहीं दी हुई। बस अगर नहीं गिवन तो फिर नहीं हो, पर मेरा ख्याल है इसमें पिच वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। हमजा अबरार, क्या हुआ हमजा अबरार? और ये शम्फर में एरर आ रहा है। शंकर देख लो, एरर सही करो ना। जो मैंने खुद वैसे बनाया हुआ तेरे को है, ये एक छोटी सी चीज है, अगर वो सही कर लो तो हो जाएगा। ये पीछे तो कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल बच्चों वाला दिया।